क्या आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत थी जिसने 800 साल तक हुकूमत की। ऐसी सरजमी जहाँ इल्म के चिराग रोशन किए गए, जहाँ साइंस, फलसफा और तिब में ऐसी तरक्की हुई जिसने पूरे यूरोप को ही बदल कर रख दिया। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये अजीम सल्तनत खत्म हो गई। आज हम आपको अंदलस की मुकम्मल तारीख बताएंगे, एक ऐसी कहानी जो शानदार अरूज से ज़वाल तक है। अंदलस, जिसे आज हम स्पेन और पुर्तगाल के नाम से जानते हैं, कभी इस्लामी तहजीब का मरकज था। ये वही ज़मीन है जहाँ मुसलमानों ने इल्म, फन और सखावत के जरिए पूरी दुनिया पर एक गहरा असर डाला। लेकिन ये सब कैसे शुरू हुआ? तारिक बिन ज़ियाद की दास्तां ये 711वीं ईस्वी की बात है, जब मुसलमान अफवाज शुमाली अफ्रीका से समंदर अबूर करके अंदलस के साहलों पर उतरे। इस फौज की क़यादत एक अजीम जनरल तारिक बिन ज़ियाद कर रहा था। जब मुसलमान स्पेन के साहिल पर पहुंचे तो तारिक बिन ज़ियाद ने वो तारीखी जुमला कहा, ऐ मुजाहिद, तुम्हारे पीछे समंदर है और आगे दुश्मन, अब लड़ाई के सिवा कोई रास्ता नहीं। मुसलमानों ने गुथक बादशाह रेडी को शिकस्त दे दी और इस तरह अंदलस में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी गई। ईस्वी में जब अब्बासियों ने दमिश्क में अमवी खिलाफत का खात्मा किया तो एक अमवी शहजादा अब्दुर्रहमान दाखिल जान बचाकर अंदलस आ गया। यहाँ इसने कत्बा को अपना दारुल हुकूमत बनाया और एक नई अमवी खिलाफत की बुनियाद रखी। कत्बा यूरोप का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बना। कत्बा में लाइब्रेरियाँ, यूनिवर्सिटियाँ और अस्पताल बनाए गए। यहाँ 70 से ज़्यादा पब्लिक लाइब्रेरियां बनाई गई, जबकि इस वक्त यूरोप के बाकी शहरों में कोई लाइब्रेरी नहीं थी। साइंस, फलसफा, तिब, फल्कियात और रियाजी में बेमिसाल तरक्की हुई। ये वो दौर था जब मुस्लिम साइंसदान इब्न रशद अल-ज़हरवी, इब्न हज़म और मूसा बिन मेमन जैसे अजीम मुफक्कर पैदा हुए। मस्जिद कत्बा की शानदार मेहराबें और सतून आज भी मौजूद हैं। गरनाता में अल-हमरा का किला इस्लामी फन तमीर का अजीम नमूना है। यहाँ के मदारस और यूनिवर्सिटियाँ पूरे यूरोप में मशहूर थीं। अरबी ज़ुबान साइंसी इल्म की बुनियादी ज़ुबान बन गई थी। अंदलस में तजारती मराकज़ कायम थे जहाँ अरब, यूरोपी और अफ्रीकी ताजर आते थे। 11वीं सदी में अमवी खिलाफत कमज़ोर पड़ गई और अंदलस छोटी छोटी रियासतों में बंट गया, जिन्हें तवाफुल मलूकी कहा जाता है। यही कमजोरी ईसाई ताकतों के लिए एक सुनहरी मौका बन गई। शुमाली स्पेन में कैथोलिक बादशाहतें मजबूत हो रही थी और वो रिकोनिक्विस्टा के नाम से मुस्लिम इलाकों पर हमला कर रही थी। 1236 ईस्वी में कत्बा पर ईसाई अफवाज ने कब्जा कर लिया। 1492 ईस्वी में गरनाता, जो मुसलमानों का आखिरी किला था, वो भी सुकूत कर गया। ये सुकूत अंदलस की तारीख का सबसे अलमनाक दिन था। आखिरी मुस्लिम बादशाह अबू अब्दुल्ला ने गरनाता की चाबियां स्पेन के कैथोलिक बादशाह फर्नांडिस और अजाबिला के हवाले की। कहा जाता है कि जब अबू अब्दुल्ला ने आखिरी मर्तबा गरनाता पर नजर डाली तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी मां ने कहा, वो मुल्क जिसे तुम मर्द की तरह ना बचा सके, अब औरतों की तरह मत रो। अंदलस में मुसलमानों की तलीमी तरक्की ने यूरोप की निशात सानिया की बुनियाद रखी। मुस्लिम साइंसदानों की किताबें लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा हुई और यूरोप के तलीमी निज़ाम में शामिल हो गई। आज भी स्पेन में बहुत से शहर इस्लामी तारीख का आईनादार है। अंदलस हमें यह सिखाता है कि जब तक मुसलमान मुत्तहद रहे वो दुनिया पर गालिब रहे, लेकिन जैसे ही अंदरूनी अख्तलाफात शुरू हुए वही ताकत ज़वाल का शिकार हो गई। अंदलस सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक सबक है, एक याद दहानी के इल्म, इत्तेहाद और ताकत के बगैर कोई भी कौम हमेशा नहीं रहती। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए कि हम मुसलमानों को आज भी अंदलस से सीखने की ज़रूरत है या नहीं।